अस्सलाम वालेकुम मेरे गार्डन व्यूवर्स, सब खैरियत से होंगे और अपने अपने कामों में मसरूफ़ होंगे। आज हमारा टॉपिक है कि गेंदे के फूल यानी मैरीगोल्ड के फूल किस तरह से कलेक्ट करते हैं और आइंदा सीज़न के लिए हम उन्हें कैसे संभाल कर रख सकते हैं ताकि उनमें कोई फंगस वगैरह भी ना लगे, और जब हम अगले सीज़न में इसे सितंबर के माह में लगाएं तो ये अच्छी तरह से जर्मिनेट हो सकें। मैरीगोल्ड के फ्लावर की जो फ्लावरिंग होती है ये नवंबर के एंड में शुरू हो जाती है। सबसे पहले हमारे गार्डन में हमें यही फूल नज़र आते हैं। पहल तो ये हमें अपने स्कूलों में बहुत ज़्यादा नज़र आते थे, फिर घरों के बाहर भी लगाए जाते थे, घरों के अंदर भी इन्हें लगाया जाता था। अब तो मैरीगोल्ड की इतनी वैरायटीज़ हो चुकी हैं कि मुख्तलिफ रंगों में अब तो आते हैं। ये एक तो बिल्कुल ऑरेंज कलर में है, जिसे जैसे ये आप देख सकते हैं ये ऑरेंज कलर में है, और ये वाला आप देख सकते हैं ये मेरा येलो कलर में है, और ये सिंगल पेटल में भी आते हैं। इनकी बहुत सी वैरायटीज़ हैं और इनको इसी तरह से हम अलग अलग जो हैं आज इनके बीज को कलेक्ट करेंगे। तो ये देखें, ये मेरे जो मैरीगोल्ड के बीज हैं, ये बिल्कुल मेरी मैरीगोल्ड का फूल बिल्कुल सूख चुका है। आज हम इसके बीजों को कलेक्ट करेंगे ताकि हम इसे अगले सीज़न के लिए इसको स्टोर कर सकें। तो इन्हें मैं अब कलेक्ट करूँगी। ये यहाँ से हम इसे कैंची की मदद से इसको ऐसे काट लेंगे। ये आप देख सकते हैं कि ये मेरा मैरीगोल्ड का जो फ्लावर है वो बिल्कुल खुश्क हो चुका है। अगर आपने इन्हें अगले साल के लिए रखना है तो आप इन्हें अच्छी तरह से पौधे के ऊपर ही सुखाएं और सुखाने के बाद फिर ही इनको अलग करें, क्योंकि अगर आप पौधों पर लगे हुए खुश्क फूलों से पहले ही इन्हें उतार लेंगे, जैसे अभी आप ये देख सकते हैं, और ये अभी मेरा कुछ फूल अभी खुश्क हुआ है और ऊपर से अभी ये बिल्कुल ताज़ा है, तो इसे हमें अभी कलेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ये आप यहाँ से देख सकते हैं कि इसके बीज हैं वो अभी बिल्कुल भी तैयार नहीं हुए। इस तरह के फूलों को हमें बिल्कुल नहीं उतारना, क्योंकि जो फूल भी हम रखेंगे उन्हें हम अच्छी तरह से सुखा कर ही रखेंगे। तो ये मेरा एक और पौधा है, इसके ऊपर भी आप ये देख सकते हैं, इसके ऊपर भी ये ऐसे सूखा हुआ फूल है, तो इसे भी मैं उतार लूँगी। ये मेरा येलो कलर में है, येलो कलर को हम बिल्कुल अलग से रखेंगे। ये मेरा सिंगल पेटल में मैरीगोल्ड है जो कि येलो कलर में है, और एक मेरा ये सिंगल पेटल में ये मेरा ऑरेंज कलर में भी लगा हुआ है, और भी मेरे काफ़ी हैं सिंगल पेटल में लगे हुए, लेकिन अब ये भी सूखना शुरू हो गया है। ये मेरा येलो फ्लावर जो सिंगल पेटल में है वो बिल्कुल सूख चुका है। अब मैं इसे भी उतार लूँगी। तो इसे हम उतारेंगे तो उतार कर इसे दूसरे फूलों से हम बिल्कुल इसे अलग रखेंगे, ताकि हमें अगले सीज़न में पता हो कि ये कौन से हमारे फ्लावरों के बीज हैं, और हम उन्हीं को अलग अलग उसी तरीके से रखेंगे। ये मेरे बिल्कुल सिंगल पेटल में हैं सारे मेरे। ये वाले ऑरेंज कलर वाले फूलों के बीज हैं मैरीगोल्ड के सिंगल पेटल वाले, इन्हें मैं अलग से रखूँगी, और जो मेरे दूसरे बीज हैं उन्हें मैं अलग से रखूँगी। अभी मेरा जो येलो वाला है ये अभी मेरा फ्लावर जो है ये सूखा नहीं है, जब ये सूख जाएगा तो मैं इसे उतारूँगी, बल्कि ये एक इसका सूखा हुआ है, इसे भी हम उतार लेंगे। ये मेरा येलो कलर में है, और इसे मैं बिल्कुल दूसरे फूलों से उनके बीजों से बिल्कुल अलग करके ही रखूँगी। अब ये मैंने अपने सारे बीजों को अलग अलग करके रख लिया है। अगर तो ये आपको महसूस होता है कि ये जिस तरह से ये थोड़ा सा अंदर से गीला है, तो आप इसे 3 से 4 दिन के लिए इसे छाया में रखें और रख कर इसे थोड़ा सा खुश्क होने दें। जिस दिन आपने इसको संभाल कर रखना हो अगले साल के लिए, तो आप इसे 1 दिन की सिर्फ धूप लगा लें और उसके बाद आप इसे रख लें। तो ये मेरे अभी थोड़े से गीले हैं, तो दूसरे मेरे फूल हैं वो बिल्कुल मेरे सूखे हुए फूल हैं। ये आप देख सकते हैं कि ये वाले फूलों को मैंने अच्छी तरह से धूप में इन्हें छाया में रखने के बाद 1 दिन की धूप लगवाकर इन्हें सुखा लिया है। तो अब मैं ऐसे करके इन्हें कट कर दूँगी, क्योंकि जब हम शॉप से इन सीड्स को खरीद कर लाते हैं तो आपने देखा होगा कि उनके साथ ये जो इनके फ्लावरों के ऊपर वाले हिस्से होते हैं ये बिल्कुल भी नहीं होते, सिर्फ इनके ये नीचे से बीज ही होते हैं। ये मैं आपको खोल कर भी दिखाती हूँ। ये देखें, ये हमारे बीज बिल्कुल रेडी हैं रखने के लिए। तो मैं आपको इसमें दूसरा अपना फूल भी दिखाती हूँ। तो ये देखें, ये मेरा दूसरा फूल भी ऐसे ही है। तकरीबन मेरे सारे फूल जो हैं वो सूख चुके हैं। मैं ऊपर से इनको कट कर दूँगी। कुछ को मैं कट करके रख लूँगी और कुछ को मैं इसी तरह से ऐसे ही मैं इनको रख लूँगी, ताकि जब अगली ये पड़े पड़े खुद से भी उतर जाते हैं। तो ये इसके भी आप देख सकते हैं अंदर से, ये देखें किस कदर ये ब्लैक हैं।
ये बिल्कुल अच्छी तरह से सूख चुके हैं और इन्हें मैं अब किसी पॉलीथीन के बैग में डालकर रख सकते हैं। तो ये हम इसे पॉलीथीन के बैग में भी डालेंगे और ये मैंने एक छोटी सी डिबिया भी ली हुई है, इसमें मैं ऐसे करके इन फूलों को अच्छे से डाल दूंगी और इसे भी मैं ऐसे इसमें रख दूंगी। जितने भी मेरे सूखे हुए फूल होंगे मैं उनको ऐसे करके इनमें रख दूंगी, तो इन्हें फंगस वगैरह ना लगे और कोई कीड़ा मकोड़ा ना लगे। तो इस पर आप एंटी फंगल, ये एक हल्दी है, इसे भी आप इसके ऊपर थोड़ा सा स्प्रिंकल कर सकते हैं। जैसे ये ऐसे थोड़ी सी आप अपने हाथ में लेकर और अपने इन बीजों के ऊपर ऐसे करके इसको स्प्रिंकल कर दें। ये एंटी फंगल होती है और इससे कोई भी कीड़ा या कोई भी फंगल इस पर इन्फेक्शन नहीं करता। तो इसी तरह से हम इसे अगली दफ़ा अपने पौधों पर अपनी वो गमलों में इसे अप्लाई करेंगे। तो इसे आप ऐसे इसे रख के तो ऊपर से इसका बिल्कुल ढक्कन एयर टाइट कर दें ताकि इसमें हवा का बिल्कुल भी गुजर ना हो। तो इन्हें मैं अब साइड पे रख देती हूँ। तो जो हमारे येलो कलर में होंगे तो ये अभी अब अच्छी तरह से, बल्कि ये तो बिल्कुल से ही ठीक बिल्कुल मैच्योर हो चुके हैं। तो हमें इन्हें ऐसे करके निकाल लूँगी और इन्हें एक दिन की धूप में ज़रूर लगवाऊंगी। उसके बाद फिर मैं इन्हें इस पॉलीथीन के बैग में डालकर ऊपर से एयर टाइट कर दूंगी और इसमें थोड़ी सी हल्दी को मैं ज़रूर डालूंगी। आप भी सिर्फ इतनी सी ऐसे करके इसके ऊपर थोड़ी सी हल्दी डाल दें तो इसमें कोई भी फंगस एक्टिवेट नहीं होगा। तो इस तरह से दोस्तों आपको पता चला होगा कि मैरीगोल्ड के बीज किस तरह से कलेक्ट करते हैं और कैसे इन्हें हम अगले साल के लिए रख सकते हैं। इसके साथ अब मैं इजाज़त चाहूँगी। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।